अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व करना है। तो प्रीवियस हमने 7.1 कंप्लीट की थी एक्सरसाइज, तो अब 7.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें बेटा, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका बिटवीन रेडियस, आर्क लेंथ एंड एंगल ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के रेडियस, आर्क लेंथ और एंगल के दरमियान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब देखें, ये L इज़ इक्वल टू आर थीटा, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है ये हमने प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले देखें प्रूव कैसे करना है। सपोज बेटा मैंने एक सर्कल ले लिया आपके पास, ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पॉइंट है और इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। दिस पॉइंट इज़ A, ये वाला पॉइंट आपका B है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, C। और यहाँ पर देखें, अब फिगर में आपके पास मैंने फिर क्या किया, सेंटर को B के साथ भी मिला दिया, सेंटर को पॉइंट A के साथ मिला दिया और सेंटर को पॉइंट C के साथ मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह अब आपके पास ये दो सेक्टर्स बन गए। एक सेक्टर बन गया AOB और एक आपके पास बन गया AOC। अब ये जो AC आपके पास आर्क लेंथ है, ये इस सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज़ 1 रेडियन। ये वाला एंगल क्या है आपका, 1 रेडियन। और ये जो AB आर्क लेंथ है, ये आपके पास सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, दिस इज़ योर थीटा रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, थीटा रेडियन, ठीक है। ये रेडियन में होगा ये भी आपका एंगल। तो अब यहाँ पे गौर करें, ये जो AB आर्क लेंथ है इसको मैंने L से ज़ाहिर कर दिया और जो आपकी AC आर्क लेंथ है ये आपके पास क्या है, R। अब चूंकि ये एक प्लेन ज्योमेट्री है तो इस वजह से ये जो आर्क लेंथ्स जो हैं, जो सेंट्रल एंगल बना रही हैं, जैसे कि ये AB जो आर्क लेंथ है ये सेंट्रल एंगल कौन सा बना रही है, थीटा, जिसको हम पढ़ेंगे एंगल को AOB। ये और ये जो एंगल आर्क लेंथ बना रही है ये आपके पास क्या है, AOC। सो दिस एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। तो इट्स मीन कि अब यहाँ पे आपकी ये जो सेंट्रल एंगल हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ्स। यानी कि ये जो सेंट्रल एंगल्स हैं दोनों सेक्टर्स के, ये प्रोपोर्शनल होंगे इन्हीं एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ्स हैं उनके ये प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो थीटा है इट इज़ प्रोपोर्शनल, थीटा एंड 1 रेडियन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू AB एंड AC आर्क लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। यानी कि मेजर एंगल AOB एंगल कौन सा है, ये वाला AOB, and ratio with measure angle AOC it is proportional to arc length AB and arc length AC। अब ये जो मेजर एंगल AOB है ये आपका किसके बराबर है, देखें AOB ये वाला एंगल आपका क्या है बेटा, थीटा रेडियन। और जो मेजर एंगल AOC है ये आपका कितना है, 1 रेडियन। तो AOB की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखें थीटा रेडियन ओवर मेजर एंगल AOC कितना है, ये आपका 1 रेडियन। और 1 रेडियन मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन अगर एंगल हो तो फिर आर्क लेंथ और जो रेडियस होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी आर्क लेंथ को R से ज़ाहिर किया है, क्योंकि ये एंगल 1 रेडियन बन रहा है तो इसकी जो आर्क लेंथ होगी ना, ये जो AC आर्क लेंथ है इट इज़ इक्वल टू द रेडियस, तो इसको R से ज़ाहिर किया होगा। अब देखें जो आपकी मेजर AB आर्क लेंथ है वो क्या है, L, तो इसकी जगह पे क्या आ गया L। और जो आपकी AC आर्क लेंथ है वो क्या है, R। यहाँ पे देखें तो इसकी जगह पे क्या आ गया, R। तो बेटा देखें मजीद थीटा रेडियन ओवर 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1 रेडियन को इधर L के साथ, R को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो R थीटा और L को 1 से किया तो क्या आ गया आपके पास, L। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है किसका, आर्क लेंथ का, रेडियस का और एंगल ऑफ सर्कल का। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, L इज़ इक्वल टू R थीटा। तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब आपने कोई भी क्वेश्चन करना है L इज़ इक्वल टू R थीटा वाले फार्मूले से, तो इसमें जो एंगल है ना आपका वो रेडियन में होना चाहिए। अगर आपको एंगल डिग्री मिनट सेकंड में दिया होगा
तो पहले आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आप देखें एक्सरसाइज नंबर 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो फार्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पे आपके सामने प्रूफ किया है, ये फार्मूला जो है आगे सभी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, आर्क लेंथ है, रेडियस है और एंगल है आपके पास। तो क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, इन तीनों में से कोई सी दो चीज़ें आपको दे देगा और थर्ड जो है वो आपने फाइंड करनी है। कोई से भी दो दे देगा, अगर एल और आर देगा तो आपने थीटा मालूम करना होगा, अगर आर और थीटा देगा आपको तो आपने एल मालूम करना है, और अगर आपको एल और थीटा दिया हो तो आपने आर मालूम करना है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड थीटा, थीटा मालूम करें व्हेन एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब देखिए बेटा ये फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया, यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की जगह पर एल की वैल्यू पुट कर दे 4.5, आर की जगह पर क्या आ जाएगा 2.5, और थीटा क्योंकि मालूम करना है ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब ये 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इज इक्वल टू थीटा। तो अब 4.5 को जब 2.5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1.8। इट्स मीन जो थीटा है वो आपका कितना आ गया 1.8 रेडियन आ गया। जी बेटा समझ आ गई आपको, ये स्टूडेंट समझ आ गई सबको, ओके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें बेटा अब आपने आर मालूम करना था, क्या मालूम करना था आर, जबकि आपको एल भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। तो अब आपने क्या करना है, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या जी आपका एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की जगह पे क्या आ गया 4, आर मालूम करना ये एज इट इज, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 1/4। ये बेटा 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इस 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 4s आर 16 इज इक्वल टू आर। तो आर का आंसर आपके पास कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बेटा, तो ये आपको आइडिया हो गया कि अब आपने किस तरह से ये फार्मूला यूज़ करते हुए एल को मालूम करना है, आर को मालूम करना है या फिर थीटा को मालूम करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कहता है कि इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, उसका रेडियस कितना है सर्कल का 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आपने यानी कि आर्क लेंथ मालूम करनी है, विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, और वो जो आर्क लेंथ है वो सेंट्रल एंगल कितना बना रही है 1.5 रेडियन का। यानी कि आपको क्या क्या दे दिया उसने, सर्कल का रेडियस दे दिया और एंगल दे दिया, आपने मालूम क्या करना है एल, आर्क लेंथ मालूम करनी है आपने। ठीक है, तो बेटा यही फार्मूला यूज करें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह पे आ गया 12, थीटा की जगह पर क्या आ गया 1.5, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया 18 मीटर आंसर आ गया। ये आपकी आर्क लेंथ की लंबाई आ गई। क्लियर बेटा, ओके। उसके बाद देखें आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। ठीक है, वो कहता है जी व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। कहता है बताएं जी 3 बजे जो घड़ी की सुइयों के दरमियान जो है वो एंगल कितना होगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये सामने आपके देखें बेटा एक क्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्लॉक के ऊपर इसी तरह से नंबरिंग होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12। ठीक है, तो ये इसके दो मैंने हैंड्स बना दिए। ये जो आपको स्मॉल हैंड नज़र आ रहा है इट इज़ एन हैंड ऑफ आवर, यानी कि ये घंटों वाली सुई है। ठीक है, आवर्स को जाहिर करती है, और ये जो बड़ी है ये आपकी किसको जाहिर करती है मिनट्स को। ये किसको जाहिर करती है मिनट्स को। डेफिनेटली जब 3 बज जाएंगे तो जो आपकी छोटी सुई है वो 3 पर होगी, जबकि जो बड़ी सुई है ये आपकी कहाँ पर होगी, आपकी 12 के ऊपर होगी। ठीक है, तो अब देखें ये जो क्लॉक है ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये जो क्लॉक है आपको ये बिल्कुल एक सर्कल टाइप है, ये आपका सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ क्लॉक भी कितना हो गया फिर आपके पास 360 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल है ये आपका 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है बेटा 12। तो इट्स मीन अगर मैं इसके हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान यानी कि 12 और 1 या 2 3 या 5 6 या 8 9 के दरमियान अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूं कि कितना होगा,
तो उसके लिए मैंने क्या किया, सर्कल के टोटल एंगल को आप 12 पे डिवाइड कर दें तो आपको हर दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान एंगल मिल जाएगा कि कितना बनता है। तो 360 को जब 12 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। इट्स मीन 12 और 1 के दरमियान भी 30 डिग्री है, 2 और 3 के दरमियान भी एंगल 30 डिग्री है, 4 और 5 के दरमियान भी 30 बनता है, 8 और 9 के दरमियान भी 30 बनता है। तो अब आपने 3 बजे जो है वो घड़ी, जब 3 बज जाए तो तब आपने एंगल बताना था कितना होगा घड़ी की सुइयों के दरमियान। तो उसके लिए आपने क्या किया, देखें जब 3 बजेंगे छोटी सुई 3 पे होगी, बड़ी कहाँ पे होगी, 12 पे। अब देखें 12 से लेकर 12 से 1 2 3, तो यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बन रहा है, तो 3 बजे निकालना है तो आप 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कि 3 बजे जो है वो घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। यानी कि देखें 12 से 1 तक 30 डिग्री, ये 1 से 2 तक फिर 30 डिग्री, 2 से 3 तक फिर 30 डिग्री, तो 3 दफ़ा 30 डिग्री को ऐड करें तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। अब इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 4 ओ क्लॉक यानी कि 4 बजे बताएं तो सिंपल आपने 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 5 बजे बताएं कितना एंगल होगा तो आपने 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यानी कि 5 को 30 से करेंगे तो 5 बजे 150 डिग्री एंगल होगा आपका, ठीक है। तो ये बेटा आपका रिलेशनशिप जो था ना L इज इक्वल टू आर थीटा, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जो है वो उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।